नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते यूं बस्तियां जलाने में। बहुत बार आपने ये शेर सुना होगा, लेकिन किसी के दिमाग में बैठा है ऐसा लगता नहीं है। नूह में जो कुछ हुआ उसमें आज तक अब तक आप वही देख रहे हैं जो आपको दिखाया जा रहा है। आपका दिमाग घसीट कर एक ऐसे नैरेटिव की तरफ ले जाया जा रहा है जो नैरेटिव किसी और को सूट करता है, पॉलिटिकल पार्टियों को सूट करता है। कोई आदमी सरकार की आलोचना करने के लिए उस नैरेटिव का इस्तेमाल करना चाहता है, कोई आदमी सरकार के फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, कोई ध्रुवीकरण की राजनीति से लाभ लेना चाहता है। और उस पूरे नैरेटिव के बीच में एक असल नैरेटिव, असली नैरेटिव जो मेरे और आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ नैरेटिव है, जिसमें मेरे और आपके ज़िंदगी के अधिकार छीने जा रहे हैं, उस नैरेटिव पर सब चुप हैं। आज हम बात करेंगे नूह की और नूह के बाद में जिन जिन इलाकों में हिंसा फैली उसकी, और समझने की कोशिश करेंगे कि इस हिंसा की मार किस तरह हमारे समाज पर पड़ी है और इसका लाभ किसी को भी हुआ हो, लेकिन नुकसान भी शक्ल देखकर हुआ है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, अभी आया। साहस की पत्रकारिता के संघर्ष के साथी अगर बनना चाहते हैं तो हमारा मेंबरशिप का ऑफर खुला है। अब थोड़ा थोड़ा हमने बात करनी शुरू कर दी अपने मेंबर्स से और उनसे कुछ कुछ मामलों पर राय लेनी शुरू कर दी, और धीरे धीरे करके ये सिलसिला बढ़ेगा। जब आप लाइव चैट में आते हैं तब भी आपका नाम बड़ा अलग तरीके से दिखाई देता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आपका एक बैज होता है, जब आप चैनल पे आते हैं तो ऊपर आपके फ़ोटो दिखाई देते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस संघर्ष की, इस लड़ाई के बीच में एक ऐसा सच बोलने की कोशिश करेंगे जो सच शायद आप भी सुनना नहीं चाह रहे हैं। सब लोगों को चूँकि एक खास खांचे में आपके दिमाग को डाल दिया गया है, तो आपका दिमाग जो है वो वही सुनना चाहता है। कुछ लोग सुनना चाहते हैं कि ये जो है इसमें गलती किसकी थी, मुसलमान की या हिंदू की थी। कुछ लोग ये सुनना चाहते हैं कि ये मुसलमान जो है वो इन जनरल कसूरवार हैं। कुछ लोग सुनना चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा बवाल हिंदूवादियों का मचाया हुआ है और वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी सच हो या कुछ भी गलत हो, हमारा फोकस यहाँ नहीं रहना चाहिए। हमारा फोकस रहना चाहिए वहाँ जहाँ से हमारी ज़िंदगी जुड़ी है, जिस चीज़ से हमारे देश का भविष्य जुड़ा हुआ है, और इस देश के जो मालिक हैं, देश के 70% लोग, उनकी ज़िंदगी जुड़ी हुई है। एक पोस्टर किसी मित्र ने बना के दिया और मैंने उसको आज ट्विटर पे डाल दिया, दूसरी जगह साझा किया। लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि दंगे की चपेट में अगर पूंजीपति और कॉरपोरेट आ रहे होते तो जो लोग आज आग लगा रहे हैं वो आग बुझाने के काम में लगे होते, और ये सच है। आप एक बार सोचिए कि इस समय समाज में क्या हो रहा है। कुछ तस्वीरें पहले देखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये तस्वीर आप देखें, इसमें दूर दूर तक तबाही तबाही दिख रही है। सिर्फ तबाही का मंजर है। दुकानें जल रही हैं, धुआं उड़ रहा है, पुलिस के इक्का दुक्का लोग हैं, सड़कें सुनसान पड़ी हैं, और ये जो कुछ आसपास दूर दूर तक आप देख रहे हैं, और आपको जो तबाही का चेहरा दिखाई दे रहा है, इस पूरी तबाही में सिर्फ सिसकियां हैं। तो किसकी हैं सिसकियां? हैं गरीब की सिसकियां। एक भी अमीर बड़ा आदमी, यहाँ का धन्ना सेठ, यहाँ का बड़ा डॉन, बड़ा नेता, यहाँ मणिपुर की तरह नहीं हो रहा है कि केंद्रीय मंत्री और विधायक का घर जला दिया हो। कोई भी चपेट में नहीं आ रहा। इस सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में वो गरीब लोग आ रहे हैं, वो वल्नरेबल क्लास आ रही है, जो रिटेलिएट नहीं कर सकती, जो आपसे लड़ नहीं सकती, जो आपका मुकाबला नहीं कर सकती। दंगाई दंगाइयों से कम लड़ता है। दंगाई दूसरे पक्ष के बेकसूर ढूंढता है और उन बेकसूरों की जान लेकर खुद को बहादुर साबित करने की कोशिश करता है। कभी आपने नहीं सुना होगा कि दंगाइयों के बीच में आमने सामने की लड़ाई हो गई। सब जो बेकसूर लोग होते हैं उनको ढूंढते रहते हैं, उनको निशाना बनाते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि 500 की दंगाइयों की भीड़ इधर खड़ी है, 500 की उधर खड़ी है। पुलिस के सामने तो चले जाएंगे पत्थर चलाने, लेकिन दंगाई दंगाइयों के सामने नहीं जाता है, छिप कर करते हैं। बहरहाल
कुछ तस्वीरें एक नेशनल चैनल ने दिखाई। उन तस्वीरों में वो ड्रोन से पहाड़ियों के अंदर आदमियों की तलाश कर रहा है और दुनिया को बता रहा है, देखो यहाँ छुपे हुए हैं। कौन लोग छुपे हुए हैं? वो गांव के मजबूर लोग, वो लोग जो गांव में मजदूरी करते हैं, वो लोग जो जिनके पास साधन नहीं है कि वो नूह से गाड़ी में बैठ के छोड़ के भाग जाएं। वो लोग पहाड़ियों पे जाकर चारपाई ले जाकर कुछ ले जाकर सो रहे हैं और सोने के पीछे वो वजह बता रहे हैं। वो समझिए, पुलिस भी गरीब मार ही कर रही है। उनको लग रहा है कि पुलिस हमारे बच्चों को उठाकर ले जाएगी और उनके ऊपर मुकदमा कर देगी। बच्चे हमारे इसमें शामिल नहीं हैं, हम इसमें शामिल नहीं हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी ज़िंदगी खुद तबाह कर दी है उन लोगों ने जो बड़ी बड़ी एसयूवीज़ में बैठकर, महंगी महंगी गाड़ियों में बैठकर बाहर से यहाँ आए थे। और वो जो अमीर आए थे, उन्होंने अपना दंगे का शौक़ पूरा किया और इनकी ज़िंदगियां बर्बाद करके चले गए। जेल भी जाएंगे, मुकदमे भी लिखे जाएंगे तो इन्हीं के खिलाफ लिखे जाएंगे, और अगर किसी बड़े और शक्ति संपन्न आदमी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज भी हो जाएगा तो वो जमानत तो करवा लेगा। इनकी जमानत कराने कोई भी सांप्रदायिक नेता नहीं आएगा, ना एक पक्ष का ना दूसरे पक्ष का। तस्वीरें देखते जाइए, ये बस्ती दिख रही है, जल रही है, बस्ती जले जा रही है, गाड़ी चलती जा रही है, तस्वीरों को कैमरे में कैद करती जा रही है। और उसमें एक घर, दो घर, तीन घर, चौथा घर, पांचवा घर, कल तक इसी घर से कुछ लोग काम करने मजदूरी पे जाते होंगे। इन्हीं घरों से कोई छोटा बच्चा पढ़ाई के लिए स्कूल जाता होगा। इन्हीं घरों और इन्हीं झुग्गियों के सामने कुछ नंगे दंग धड़ंग गरीब छोटे और सुंदर से प्यारे से बच्चे खेलते रहते होंगे, जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है। आज उनके घर जल गए हैं, उनके खिलौने जल गए हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें जल गई हैं, उनके कपड़े लत्ते जल गए हैं, उनके माँ बाप की जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो जल गई है, घर का टीवी जल गया है, घर की चारपाई जल गई है। और ये धुआं धुआं करके सब तबाह हो रहा है। इन लोगों को नहीं पता दंगा क्या है, इनको नहीं पता परेशानी क्या है। ये दुकानें हैं, ये फुटपाथ पे नहीं लगा सकते तो इन्होंने छोटी छोटी दुकानें किराए पे लेकर खाने पीने का सामान बेचा करते थे। इनकी दुकानों को दंगाइयों ने तबाह कर दिया है। इन दुकानों में धर्म मत देखिए, इन दुकानों में जात मत देखिए, इन दुकानों में गरीब देखिए। वो गरीब देखिए जिसके लिए आज की रोटी आज की कमाई से चलती है। वो गरीब देखिए जो हफ्ते भर अगर दुकान बंद हो जाए तो खर्चों के लिए किसी और के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो जाता है। दुकानदार कोई बहुत अमीर नहीं होते हैं। और इन्हीं सारी तस्वीरों में पीछे पीछे नज़र डालिएगा, दूर तक आपको कुछ अट्टालिकाएं, कुछ बड़ी बड़ी इमारतें और रईसी दिखाई देगी, लेकिन दंगे की एक चिंगारी तक उस इलाके में नहीं गई है। किस तरह गई है मैं आपको बताऊंगा। ये तस्वीरें देखिए, बुलडोजर चलाया जा रहा है। इन झुग्गियों में जो लोग रहते थे उनको घोषित कर दिया गया कि वो रोहिंग्या थे, यानी बांग्लादेश के नागरिक थे, अवैध घुसपैठिए थे। और वो अवैध घुसपैठिए, पुलिस का कहना ये है कि शक है कि वो दंगे में शामिल थे। सिर्फ शक के बिना पर बगैर मुकदमा सिद्ध हुए गरीबों के घर को तोड़ा जा रहा है। इनकी इमारतों के ऊपर जो आईवी जंगली बेल चढ़ी हुई है, उस जंगली बेल को चढ़ा हुआ देखकर आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सालों से ये लोग यहाँ रहते थे, ये इन्हीं का घर था। अगर ये बांग्लादेशी थे तो इस देश में रहते थे तो अभी तक पुलिस क्या कर रही थी? अगर अवैध नागरिक थे तो अभी तक पुलिस क्या कर रही थी? अब क्यों पुलिस एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि विदेशी नागरिक एक खास धर्म के यहाँ पर आए, दंगे में शामिल थे, ताकि इस पूरे के पूरे नैरेटिव को पूरी दुनिया में बेचा जा सके। हकीकत बहुत हैं, हकीकत आग की भी हैं, हकीकत फायर ब्रिगेड की भी हैं। किस तरह से दमकल की गाड़ियाँ लगातार रात भर जूझती रहीं। आग जलाने में, बुझाने में कई दमकल के लोग मारे जाते हैं, और वो सब लोग इस हिंसा के बीच में सिर्फ इसलिए काम करने को मजबूर हैं क्योंकि किसी की राजनीति को इससे खाद पानी मिलता है, इसलिए हिंसा हो रही है। हर तरफ गरीब गरीब गरीब, गरीब की झुग्गियाँ, ये मजदूरों की बस्ती आप देख रहे होंगे।
ये टीन की बनी हुई बस्ती है और इस बस्ती को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी ठेकेदार ने इसको यहाँ बना दिया होगा और मज़दूरों को यहाँ लाकर बसा दिया होगा, लेकिन मज़दूर यहाँ से जा चुके हैं। ये गिल्ली डंडे खेलने वाली और टायर के पहिए चलाने वाली जो बच्चों की फौज थी, उसका आंगन है, सूना पड़ा है, एक कपड़ा तक नहीं सूख रहा है। और ये सब लोग अब लंबे समय तक वैसे ही 2-2 पल की रोटी के लिए तरसेंगे जैसे कि लॉकडाउन में तरसे थे। एक भी माई का लाल जो हिंदू हितरक्षक है या इस्लाम का पैरोकार है, वो ये नहीं सोचेगा कि इनकी रोजी रोटी का मैं कुछ इंतज़ाम कर दूं। आप बड़े भारी हिंदू हैं, आप हिंदू की बेटी से ही दहेज लेते हैं ना, उसी को दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं और हिंदू की बेटी को ही ये दहेज के लिए जला देते हैं। अगर आप इतने पक्के वाले हिंदू हैं, छोड़ दीजिए हिंदुओं को सताना। आप हिंदू हैं, गरीब का शोषण करते हैं। इसी तरह से अगर आप मुसलमान हैं, आप भी किसी की बेटी को तलाक तलाक मुंह से बोलकर छोड़ देते हैं। आप अगर मुसलमान हैं तो आप क्यों नहीं, आपका ईमान इतना मुसलसल है कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अगर आपका पड़ोसी भूखा सो सकता है और आप पेट भर खाकर सो सकते हैं, तो फिर आप कैसे मुसलमान हैं? यह मसला हिंदू मुसलमान का यहाँ है ही नहीं। ये पूरा मसला है कि जो वंचित है उसको क्रश कर दो। घरेलू हिंसा में आप देखते होंगे जो महिलाएं बराबर से लड़ती हैं उनके ऊपर पुरुष हाथ नहीं उठाते। जो महिलाएं 2 घूंसे मार देती हैं जवाब में, उनके ऊपर पुरुष हाथ नहीं उठाते, हाथ उन पर उठता है जो बेचारी सहती हैं। पिटता कौन है? कमज़ोर महिलाएं। और अगर आपको गुस्सा आया, आप अपने इमोशन को बस्ट आउट कर पा रहे हैं, महिला पे बस नहीं चला तो आप बच्चे को पीटते हैं, बच्चा भी हाथ पकड़ ले तो आप दीवार को घूसा मारते हैं, तकिए को मारते हैं, क्योंकि आपको अपनी इमोशंस बाहर निकालने हैं। और हमेशा कमज़ोर व्यक्ति ही आपके इमोशंस के बाहर निकलने का जरिया बनता है। गरीब से ज़्यादा कमज़ोर कोई नहीं होता। अगर जितनी आगें ये लगाई हैं, जितनी बस्तियां जलाई हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी में ज़रा आग लगाकर दिखा दीजिए घुस के। एक बस्ती में अमीरों की होनी चाहिए, फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि किस तरह से जो नेता आज इसको नैरेटिव बना रहे हैं, पत्थर फेंक रहे थे, बच्चे ये हो रहा था वो हो रहा था, जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो सब लोग आपकी हाउसिंग सोसाइटी को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके लिए इंसान इंसान में फ़र्क है। अगर किसी हाउसिंग सोसाइटी के साथ में 19-20 भी होता है, किसी अमीर आदमी के साथ 19-20 भी होता है, तो आवाज़ उठाने के लिए सैकड़ों लोग होते हैं। गरीब मज़दूर के लिए आवाज़ उठाने वाली यूनियनें इस देश में बंद करवा दी गई हैं। अब मज़दूरों की यूनियन नहीं होती हैं, उनकी तरफ से लड़ने वाला कोई नहीं होता है। वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। काम करा के लोग पैसे नहीं देते, तब भी वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लड़ते हैं तो हवालात में बंद करवा दिए जाते हैं। ये रोज़ की कहानियाँ, रोज़ के किस्से हैं जो हम हर तरफ देखते हैं, और इस दंगे का शिकार भी मज़दूर ही बन रहे हैं। तस्वीरें अनगिनत हैं और इस तस्वीर को आप भुला नहीं सकते, जो इस बूढ़े की तस्वीर है। ये आदमी रजाई गद्दे, इस उम्र में एक रजाई और एक गद्दा उठाकर देखिएगा कितना भारी होता है। उन रजाई गद्दों की धुनाई करके, सफाई करके, उसकी तकाई करके आपके लिए सोने लायक गद्दे बनाता था। ये जितने लोग मारे गए हैं या जितने लोग बेघर हुए हैं, जिनके घर जले हैं, ये सब लोग आप ही के लिए काम करते थे। ये सब लोग आपके कर्मचारी थे। ये सब लोग आपके घर को बेहतर बनाते थे, आपके जीवन को बेहतर बनाते थे। कोई आपका ड्राइवर था, कोई आपका धोबी था, कोई आपका रसोइया था, कोई आपका हाउसकीपिंग वाला था। हाउसकीपिंग से याद आया, इन महिला की, ये भद्र महिलाएं हैं, एक हाउसिंग सोसाइटी में रहती हैं। इनका दर्द सुनिए और इनके दर्द में गरीब का दर्द देखिए। इनकी सोसाइटी में कूड़ा वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, कोई उठाने कूड़ा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि कूड़ा ले जाने वाले डर कर भाग गए और छिप गए। मैं किरण कपूर ट्यूलिप ऑरेंज की प्रेसिडेंट हूँ और हम लोग कल से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और जो हमारा हाउसकीपिंग स्टाफ था, उन्हें हमने एक दिन तो थोड़ी सिक्योरिटी दी, लेकिन वो इतना डरा हुआ है कि वो चला गया है और बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा। हमारी सोसाइटी इतनी गंदी हो रही है, लोग इतना परेशान है कि बेसमेंट में आप खड़े नहीं हो सकते। सबके घरों के आगे पूरा कूड़ा भरा पड़ा है। मेड्स तो नहीं आ रही, चलिए हम बर्तन सफाई मैनेज कर सकते हैं, बट ये तो नहीं हम कर सकते ना। कूड़ा हम कहाँ पे लेके जाए आए बताइए।
कोई भी काम नहीं हो रहा। मैं मतलब अपनी फैसिलिटी से भी मिले हैं, वो कह रहे हैं हम भी मजबूर है, क्या कर सकते हैं। उन्होंने काफी जगह फोन किया, लोग डरे हुए हैं, जो ये कामगार है वो डरे हुए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम प्रशासन उनको इतनी सुरक्षा दे कि वो आके काम तो करने आए ना। उनकी भी रोजी रोटी, उनके भी छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनकी भी हालत देखी है, वो भी बेचारे बुरी हालत है। उन्हें सिक्योरिटी दी जाएगी तब भी वो आ पाएंगे ना। सरकार का काम है इस देश के नागरिकों को सुरक्षा का भाव देना, और जब से नूह में दंगा हुआ है इस देश के नागरिक सरकार और पुलिस से ही डर डर कर छिप रहे हैं। इस देश की व्यवस्था पे कितना अच्छा भरोसा है इस देश के गरीब को, इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। उनको लगता है कि उनको बिला वजह ही नाप दिया जाएगा। इस सिस्टम पे उनको कोई भरोसा नहीं है, और क्योंकि वो जानते हैं कि अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कोई पकड़ के ले जाएगा, हमको छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। ये वो लोग हैं जिनको आप चाय पीने के लिए पैसे दे देते तो चाय पी लेते हैं। हाउसिंग सोसाइटी का गार्ड मेरे इलाके में 8,000 रुपये वेतन पाता है। 8,000 में वो एक कमरा किराए पर रहता है जो 3-4 हज़ार रुपये का होता है। परिवार को खिलाता है, पिलाता है और 12 घंटे शिफ्ट करता है। उस आदमी को अगर पड़ोस के लोग चाय बनाकर पिला दें तो पिला लेता है, कुछ लोग चाय पीने के लिए पैसे दे दें तो पी लेता है, वरना पूरे दिन घर से जो 2 रोटी वो बांध कर लाया है वो खा के ही रहता है। ना उसको ब्रेक मिलता है, ना उसको लंच ब्रेक मिलता है, ना वो अंगड़ाई ले सकता है, ना वो रात को सो सकता है। अगर नींद आ जाए नाइट शिफ्ट में, गार्ड सो रहा है, तो जो नक चढ़े लोग जिनको 2 वीकली ऑफ चाहिए, 8 घंटे से ज़्यादा शिफ्ट नहीं करनी है, और जिनको 5 डे वीक चाहिए, वो लोग 80 फ़ोटो खींच के उस करीब की डाल देते हैं, सो रहा है गार्ड, सो रहा है, गार्ड सो रहा है। इस चीज को आप ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि ये जितने भी दंगे हो रहे हैं इसमें भैया क्यों नहीं मर रहा है कोई ऐसा आदमी जिस आदमी ने दंगों को खड़ा किया था। कितने नेता दंगे की चपेट में आए, कितने। और ये जितने डॉन टाइप के लोग हैं ना, बड़ी बड़ी गन लेके जो फोटो खिंचवाते हैं, इनमें से कोई भी कभी दंगे में नहीं मरता। ये सुरक्षित रहते हैं। अगर ये मरते हैं तो तब मरते हैं जब किसी नेता की नज़र में ये खटकने लगते हैं। तो हकीकत समझिए, दंगे में इंसान मरता है, दंगे में इंसानियत मरती है, दंगे में गरीब मरता है, दंगे में वंचित मरता है, और ऐसा व्यक्ति मरता है जो एक बार दंगे का शिकार हो जाता है तो सालों साल नहीं संभल पाता। ये लोग यहाँ से जब भाग के अपने गांव गए हैं, पता नहीं कब वापस ये रोजगार में लौटेंगे। कोरोना काल के लोग गए हुए अभी तक वापस काम पे नहीं आए हैं, क्योंकि वो जब यहाँ आते हैं तो उनको बहुत सारे अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, और उसमें हर चीज़ में धन इन्वॉल्व होता है। जिस बूढ़े के रजाई गद्दे जले हैं उसको अपनी दुकान को कायम करने और उसके लिए सामान भरने के लिए कम से कम 10-15 हज़ार रुपये तो चाहिए होंगे। वो रकम उसके लिए लाना आसान नहीं होगा। कहीं किसी की दुकान टूट गई, कहीं किसी का कुछ टूट गया। इस सब चीज़ों को हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो दंगे हैं, इस दंगे का शिकार साधन संपन्न लोग नहीं होते हैं। उनकी गाड़ी अगर जल भी गई है कि लेके, एक तो वहाँ पे जिस तरह से गया था वो सब अलग मसला है, फिर मैं उसी में उलझ जाऊँगा, हिंदू मुसलमान में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। वो सब इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले लेंगे, सबकी गाड़ी जो जली है उनका पैसा उनको वसूल हो जाएगा। बड़े शोरूम जितने जले हैं वो भी इंश्योरेंस से ले लेंगे। गरीब आदमी का बीमा कौन करता है साहब? गरीब आदमी की परवाह कौन करता है साहब? गरीब आदमी मरने और जलने के लिए ही मरा इस देश में, और ऐसे ही मरता रहेगा। आपको क्या करना है? आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ा सा अच्छे दिल के बनिए, झगड़ों को दूर करिए, मोहब्बत के पैगाम बांटिए, नफ़रत को भुला दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, जो तस्वीरें आ रही हैं दंगों की, ऐसी ही तस्वीरें आती हैं। दंगों से कोई अच्छी तस्वीरें नहीं आती। कोई किसी को दंगों में फूलमाला नहीं पहना रहा होता। इन तस्वीरों को बांटकर दूसरे धर्म के प्रति, दूसरे समुदाय के प्रति नफ़रत मत फैलाइए। ये ऐसे ही होता है दंगा। अब ज़रूरत नफ़रत की नहीं है, अब ज़रूरत है मोहब्बत की। जो दूरियां आ गई उनको पाटने की, ज़िंदगी को पटरी पर लाने की। मैंने एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा, जिसमें मैंने बताया था कि अपने पाँव पर हिंदू कुल्हाड़ी ना मारें। ये मैंने लिखा था, और इसलिए ना मारें
क्योंकि आज जिन लोगों को आप बेरोजगार कर रहे हैं, ये एक हद तक भूख सह सकते हैं। ये गरीब जब तक सह सकता है, सह रहा है। जिस दिन इसको कोई मौका नहीं मिलेगा, इसको अपने बच्चों के लिए खाना लाना होगा। याद कीजिए, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाया था, आज़ादपुर मंडी में टमाटर वाला टमाटर खरीदने गया था। वो टमाटर बेचने के लिए खरीद के ला ही नहीं सकता था, क्योंकि टमाटर नरम पड़ जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा, और वो फूट फूट कर रो पड़ा था। ठीक वैसे ही लोग हैं ये। और ये लोग जब इन सारे ज़रियों से अपने पेट का इंतज़ाम नहीं कर पाएंगे, तो ये पिस्टल कट्टे लड़ाएंगे और आपसे ही छीनेंगे अपना हक। और ये होता आया है। जितनी रीसेटलमेंट कॉलोनियाँ हैं, गरीब बस्तियाँ हैं, उन्हीं के लड़के इस तरह के रास्तों पर जा रहे हैं। नूह में साइबर थाना जलाया गया, उसकी वजह है कि नूह भारत के सबसे पिछड़े ज़िलों में रोज़गार नहीं है। और लोगों ने देखा धीरे धीरे कि वो जामतारा की तरह हम भी अगर ऑनलाइन फ्रॉड कर सकते हैं, तो एक एक करके लड़के चालू हो गए। अब आप उन्हें कुछ भी दोष दे लें, लेकिन वो ये पूरा का पूरा जो प्रोफाइलिंग हो रही है वो यही हो रही है। जितना आप समाज से हाशिए पे डालेंगे, वो समाज से मेहनत करके लेने की जगह छीनना शुरू कर देंगे, और इसका नुकसान भी आखिर में आपको उठाना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से थोड़ी आंखें खुली होंगी। अगर खुली हों, दोस्तों की भी खुली है। नमस्कार, जय हिंद।